छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लौटे में क्या डालें, क्या ना डालें, अर्घ्य देते समय भूलकर भी ना करें। यह गलती नहीं तो व्रत टूट जाएगा, आएगा घर में बहुत बड़ा संकट। दोस्तों, छठ पूजा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक है। यह पर्व सूर्य उपासना और माता छठी को समर्पित होता है। इस दिन व्रती, उपवासी पूरे नियम, निष्ठा और शुद्धता के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से घर परिवार में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की दीर्घायु मिलती है। अर्घ्य देने की तैयारी बहुत सोच समझकर की जाती है। सबसे पहले स्वच्छ और पवित्र स्थान चुना जाता है, जैसे तालाब, नदी या अपने घर का आंगन, जहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ें। अर्घ्य देने के लिए तांबे या पीतल के लोटे का प्रयोग शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अर्घ्य के जल को शुद्ध माना जाए, इसके लिए उसमें कई पवित्र वस्तुएं मिलाई जाती हैं। सबसे पहले गंगा जल या स्वच्छ जल लिया जाता है। यह जल पवित्रता का प्रतीक है। उसमें थोड़ी सी दूध की मात्रा मिलाई जाती है, जो मन की निर्मलता और श्रद्धा का भाव दर्शाती है। फिर उसमें लाल फूल डाले जाते हैं, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव का प्रिय रंग माना गया है। यह ऊर्जा, बल और उत्साह का प्रतीक है। इसके बाद जल में थोड़ा सिंदूर मिलाया जाता है, जो सूर्य की तेजस्विता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही कुछ अक्षत, कच्चे चावल के दाने डाले जाते हैं, जो संपूर्णता और अर्पण का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ी शक्कर या गुड़ भी डालते हैं, ताकि जीवन में मिठास और समृद्धि बनी रहे। सुपारी और पान का पत्ता भी रखा जाता है, जो पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। अंत में एक दीपक जलाया जाता है, जो श्रद्धा की ज्योति का प्रतीक है। अर्घ्य देते समय व्रती सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं। दोनों हाथों से लोटा उठाकर धीरे धीरे जल अर्पित किया जाता है, ताकि सूर्य की किरणें उस जल में चमक उठें। उस क्षण का दृश्य बहुत दिव्य होता है। जल की धार में पड़ती सूर्य की किरणें जैसे आशीर्वाद बरसाती हैं। इस समय ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। छठ पूजा में 2 बार अर्घ्य दिया जाता है। पहला संध्या अर्घ्य जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, और दूसरा प्रातः अर्घ्य जब सूर्य उदय होते हैं। दोनों ही समय व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह अर्घ्य केवल एक पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। इसमें हर बूंद में विश्वास छिपा होता है, हर फूल में आस्था और हर मंत्र में प्रेम। छठ का अर्घ्य सूर्य की रोशनी में आत्मा की शुद्धि का एहसास कराता है। इस दिन जब सूर्य की किरणें जल से होकर निकलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। यही है छठ पूजा की असली सुंदरता, निस्वार्थ भक्ति और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान। भक्तों, अब हम सूर्य देव को जल देने के सभी नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराने के अनुसार कहते हैं कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोट से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी सुन होते हैं। जल को चढ़ आते समय सूर्य देव के मंत्र का जप भी करना चाहिए। इससे मां में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ते हैं, तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है, उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उन घर में जो भी खराबी है, उसमें सुधार आ सकता है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाई एवं कब जल चढ़ाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ते समय हमें किन बटन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ते समय ये गलतियां कर रही हैं, तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समाज है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ते समय होने वाली गलतियां के बड़े में हो सकता कि इन्हीं गलतियां के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले बात पूर्व की और मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की और मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए।
जल चढ़ते उसे जल की चित आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं, उसे स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ते वक्त आपके पर में वो जल गिरता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल को चढ़ते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्य नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किया जाल ना चढ़ाई। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किया सूर्य देव को जाल ना चढ़ाई। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ा, तो वह आपसे रूष्ट हो जाएंगे, और आप जी करण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे, उसे कम में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तुम्हारा पत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी हैं कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुठ में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थ सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियात्मक भी पूरा होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को राधे दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ते समय जल में अक्षत, रौली, फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अक्षत से कम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जालना चढ़ाई। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है, तो इस धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहाँ है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है, एवं व्यक्ति के मां में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे, तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और आपके जितने भी कम रुख हुए हैं, वो सभी कम भी आगे नहीं बांट पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाई। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाई या ना चढ़ाई, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है, तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नवी बात, सदा भजन लेने। अगर आप देव को हर दिन जल चढ़ते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े धूल से भी ना पहने। अब बात करें उपाय के। बड़े में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हम दिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है। उसे तांबे के पत्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं, तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको हर दिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी के जन्म कुंडली के ग्रह समाप्त हो जाते हैं, और आपको जो भी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियां से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जब आप यथासंभव कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए। नहीं तो जितनी डर आप जल दे रहे हैं, वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं,
तो हमारी नौकरी कोई बड़ा आई है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को राधे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूरा होंगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूरा हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं, तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी कम बनेगा जाते हैं। अगर आप ये दान हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो कम होते हैं, जो रुक हुए हैं, बनेगा जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगे। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को राधे दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उसे तांबे के पत्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वास्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा घी जाता है। उसे पत्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह हर दिन करते हैं तो निश्चित बहुत आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपकी सभी कम बने जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जीन्स भी डीलिंग करते हैं। जीन्स भी आपका व्यापार है, जिससे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपापन चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप साथ कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी कम पर निकालना चाहिए। जैसे प्रातः कल आप थोड़ा सा गुड़ का लेते हैं तो इससे सूर्य देव बाली हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद वरुण स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्रताप होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमा है, बहुत समय से बीमा है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पत्र में होली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का जो भी लाल पुष्प लब्ध हो उसको तांबे के पत्र में डालकर थोड़ी सी होलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बाली हो जाता है तो आंख मां विश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगन से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही कम करने ग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप हैं, आपको सूर्य ग्रहण का पूरा लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं हर दिन, या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मां में कोई भी कम ना हो। जैसे हमने शुरू में ही कहा, गण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उसे परेशानी से मुक्ति अपने के लिए आपका आत्मविश्वास बाली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति का लेंगे। और आत्मविश्वास की प्रताप तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं।
एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यह जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है और इस बिल्व पत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रौली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए डेन ना हो, बिल्कुल सबूत चावल होता है, उसे अक्षत कहते हैं। तो थोड़े से अक्षत, होली और बिल्व पत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रॉक रॉक कर एक ही पत्रकार जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेल पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रॉक इस जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, नमः ओम रिम 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 सूर्य नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मां की कामनाएं पूरा हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है, भगवान सूर्य देव से कहानी थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूरा हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बाली होना। अगर हम जीवन किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, हर दिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।